वेलकम टू आरकेस फूड चैनल। आज हम टेडी बेयर का केक बनाने वाले हैं। ये केक बनाने की जो टेक्निक है थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं जैसे ये केक पील ऑफ हो रहा है, आपको कुछ टेडी बेयर्स दिखाई दे रहे हैं और बनाने की टेक्निक बहुत ही डिफरेंट है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा। आप घर में ही ऐसे शानदार दिखने वाले बाज़ार जैसे केक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये टोटली वेजिटेरियन रेसिपी है क्योंकि इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आप देख सकते हैं पार्चमेंट पेपर पे मैंने कुछ टेडी बेयर्स ड्रॉ किए हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद ही ड्रॉ कर ले, या तो फिर टेडी बेयर का पिक्चर आप इस पार्चमेंट पेपर के नीचे रख के ऊपर से ट्रेस कर ले। बहुत ही आसान है एक्चुअली। केक बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान के लिया है। मैदा छानने के बाद यही जो 2 कप मैदा लिया था इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। 1 कप मैदा मैंने निकाल के लिया है और बचा हुआ 1 कप अभी आगे की प्रोसेस हम देखेंगे क्या करने वाले हैं इससे। मैंने 1/4 कप शक्कर ली है और इसे बारीक मिक्सर में से पीस के लेना है। पाउडर शुगर का ही इस्तेमाल कीजिए, फिर केक जो है वो बहुत ही अच्छा शानदार बनेगा। और यही मेजरमेंट रखिए, मेजरमेंट में कोई भी समझौता ना करें क्योंकि केक बनाने के लिए मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होना बहुत ही आवश्यक है, वरना केक बिगड़ने के चांसेस बनते हैं। अभी ये जो पाउडर्ड शुगर है मैं एक बोल में मैंने निकाल लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें दही डाला है। जैसे कि ये बिना अंडे का केक है इसलिए दही का इस्तेमाल किया है। और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ किया है। दही की वजह से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो हमने यूज़ किया है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये सभी मिश्रण जो है अच्छे से फेंट के लेना है हमें। शक्कर और दही का मिश्रण बहुत अच्छे से फेंटना आवश्यक है, उसकी वजह से केक फूलने में मदद हो जाती है। इसमें 1 टीस्पून मैंने वैनिला एसेंस का इस्तेमाल किया है। मेरा हाफ टी स्पून था इसलिए मैंने 2 बार इसमें डाला है। और 1 टेबलस्पून तेल डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने 1 कप मैदा साइड में रखा था थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे ये जो मिश्रण है इससे हम टेडी बेयर की जो डिज़ाइन है इससे बनाने वाले हैं, इसलिए ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक ही रखें आप। ओके, थिक रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो टेडी बेयर के फिगर्स हमने ड्रॉ किए हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये मिश्रण आप देख सकते हैं एक अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब इसे हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और 2 अलग अलग कलर्स हम मिक्स करेंगे। एक पोर्शन में रेड कलर डाल के अच्छे से फेंट के लेंगे और दूसरा जो बैटर है उसमें मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है और दोनों भी कलर्स जो है अच्छे से फेंट के लेंगे अलग अलग बैटर्स में। आप मनचाहा कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने रेड और येलो का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है या कोई भी ऐसी पार्टी है, फंक्शन है, छोटा सा केक खाने का मन करे, कुछ स्पेशल बनाने की आप सोच रहे हैं तो ऐसे केक्स ज़रूर ट्राई कीजिए और मन चाहे शेप्स आप इससे ट्राई कर सकते हैं। मैंने टेडी बेयर का लिया है, आप शायद तो हार्ट शेप, डॉल शेप्स, कोई भी शेप, पोल्का डॉट्स, कोई भी शेप्स आप इससे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन ये टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पिंक और येलो का जो केक का बैटर है मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर दिया है और इस पाइपिंग बैग की मदद से ये जो टेडी बेयर है वो मैं बना रही हूँ। मैंने टेडी बेयर के आँखें, कान, हाथ और पैर येलो का इस्तेमाल किया है और बॉडी के लिए मैंने पिंक का इस्तेमाल किया है। अगर आपको आरकेस फूड चैनल की रेसिपी पसंद आई है और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें आप तक ऐसे ही नए नए वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है। आरकेस फूड चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बेकरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रेसिपीज़ वहाँ पे मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेडी बेयर ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे ही बाकी के शेप्स भी बना लेंगे। ये सभी टेडी बेयर के शेप्स बनने के बाद ये ट्रे जो है फ्रिज में हमें एक 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये जो बेस हमने बनाया है शेप्स का वो सेट हो जाए और उसके बाद ही हम केक का नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर डालने वाले हैं। ओके, तो मैं एक 10 से 15 मिनट के लिए ये ट्रे फ्रिज में रख देती हूँ और तब तक हम केक का बैटर बनाते हैं। इसमें आधा कप मैंने
पाउडर्ड शुगर लिया है, यानी पिसी हुई चीनी इसमें आधा कप ली है जो हम केक बनाने वाले हैं उसके लिए, और 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। जैसे कि ये बिना अंडे का केक है इसलिए दही का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी इसमें डाल दिया है। चुटकी भर नमक इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच वैनिला एसेंस भी ऐड किया है। अब ये पूरा मिश्रण जो है हमें अच्छे से फेंट के लेना है। इस मिश्रण को फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो केक है वो अच्छे से फूलेगा, वरना केक जो है पूरी तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है, दही का इस्तेमाल किया है। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाता है दही की वजह से, तो फेंटना बहुत आवश्यक है। जितना ये मिक्सचर लाइट होता है उतना ये केक के लिए अच्छा है। इस बैटर में 2 टेबलस्पून तेल भी डाला है, और जो 1 कप मैदा हमने साइड में रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके ये मिश्रण अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो केक का मिश्रण है वो रनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ओके, जैसे नॉर्मल केक का बैटर होता है वैसे ही इस बैटर को हमें बनाना है। अब मुझे ऐसे लग रहा है बहुत थिक हो गया है ये बैटर, इसलिए मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 3/4 कप दूध इस बैटर को इस्तेमाल किया गया है एक रनी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाने के लिए। तो ये जो दूध है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो रनी होनी चाहिए, नहीं तो केक जो है बहुत ही कड़क बन जाएगा। एक सॉफ्ट अगर केक चाहिए, एक रनी कंसिस्टेंसी का बैटर होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं एक अच्छी रनी कंसिस्टेंसी, एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का केक का बैटर तैयार है। अब ट्रे मैंने फ्रिज में से बाहर निकाला है। नीचे के जो फिगर्स है अच्छे से सेट हो गए हैं। इसके ऊपर जो केक का बैटर है ये हमें पोर करना है, इवनली पोर करना है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस बैटर को, और थोड़ा सा एक टैप करेंगे पूरा मिश्रण जो है इस डालने के बाद, ताकि ये बैटर जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। ध्यान रखना है नीचे फिगर्स है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वरना पूरा जो है वो सब मिक्स हो जाएगा। आप अगर चम्मच की मदद से अगर स्प्रेड कर रहे हैं बैटर तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अब ये बैटर जो है वो इवनली स्प्रेड हो चुका है। हल्के हाथ से टैप करेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए इस केक को बेक करेंगे। अगर आपको लगता है बेकिंग एक स्किल है या आर्ट है, आप सिर्फ अगर मेजरमेंट्स बराबर अगर लेते हैं तो कोई भी केक जो है वो परफेक्टली ही बन जाता है। इसलिए मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है केक्स बनाने में या कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स में। मेजरमेंट्स का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। केक बेक हो चुका है, लगभग 15 मिनट में ये केक बेक हो चुका था। अब इसे ठंडा करने के लिए मैंने रैक पे रख दिया है। अभी केक को उल्टा किया है और जो पार्चमेंट पेपर है वो हम पील करेंगे। अब जब ये हम पार्चमेंट पेपर पील करते हैं आप देख सकते हैं टेडी बेयर्स के शेप्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। बिल्कुल भी शेप बिगड़ा नहीं है, जैसे हमने बनाए थे शेप्स बिल्कुल वैसे ही बन चुके हैं। ये केक बहुत ही फ्लफ़ी भी बना है और शेप्स भी पूरे इंटैक्ट है। जो बाज़ार में क्रीम के केक्स मिलते हैं, शेप्स भी क्रीम्स के बनाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है तो वो ऐसे केक्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने आप देख सकते हैं टेडी बेयर्स के शेप बिल्कुल वैसे ही आए हैं। मैंने सिर्फ इन टेडी बेयर्स को एक आउटलाइन दिया है ग्रीन कलर से, मेरे पास ग्रीन कलर था। जो पेन ब्रशेस होते हैं उसकी मदद से मैंने आउटलाइन दिया है। ऑफ कोर्स एडिबल फूड कलर है, ग्रीन जो कलर यूज़ किया है वो एडिबल है, उसकी मदद से मैंने आउटलाइन दिए है। आप चाहे तो आउटलाइन दे सकते हैं, वरना वैसे भी उसे रख सकते हैं। मैंने एक लेयर कट किया है ऊपर का, और जैसे कि बीच में मुझे एक क्रीम डालनी थी इसलिए एक लेयर कट किया है और थोड़ा सा शक्कर का पानी इसमें स्प्रिंकल किया है ताकि केक जो है वो मॉइस्ट रहे। क्रीम जो है मैंने फेंट कर रखा था, क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ये सिंपल वैनिला क्रीम है, आप चाहे तो इसमें फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल ही रखना था इसलिए सिंपल वैनिला क्रीम जो है वो मैंने इस पर स्प्रेड किया है और ऊपर टेडी बेयर का लेयर इसके ऊपर रख देंगे। और इस टेडी बेयर्स को मैंने ग्रीन कलर से
आउटलाइन किया है। आप चाहे तो आउटलाइन कर सकते हैं, वरना एडिबल मार्कर्स भी मिलते हैं बाज़ार में, उसका भी इस्तेमाल करके ऐसे आउटलाइन कर सकते हैं। है ना बहुत ही शानदार दिखने वाला ये केक। नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है तो ऐसे ही शानदार दिखने वाले केक्स आप घर में ही बना सकते हैं और सभी गेस्ट को आप सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको आरके's फूड चैनल की ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी।